हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा, जिसे हाल ही में यूनेस्को की 44वीं बैठक जो कि चीन में आयोजित हो रही है वर्चुअली माध्यम से, और इसी बैठक में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यह भारत का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल बन गया है। धौलावीरा को स्थानीय भाषा में कोटबा टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो जगत पाती जी के द्वारा की गई थी इसकी खोज। नेक्स्ट बात करें, यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी, लेकिन भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में। ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यूनेस्को के मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 193 193 इसके मेंबर कंट्री हैं। 11 सहयोगी देश हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे रजोले जो हैं इसके वर्तमान में महानिदेशक है, जो कि कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। नेक्स्ट बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में यूनेस्को की जो फाइट हैं वो टोटल कितने हैं? 40 हैं। अब 40 हो गई हैं। और नेक्स्ट बात करें कि पहली बार इंडिया के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो 1983 में पहली बार इंडिया के 4 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जिसमें से जो पहला था अजंता की गुफाएं, अजंता केव, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 1983 में शामिल किया गया था। दूसरा जो है वो है एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं, ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। थर्ड नंबर का जो है वो है ताजमहल, ताजमहल, इसको भी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है 1983 में शामिल किया गया था। और फोर्थ नंबर का जो है वो कौन सा है? आगरा का किला, ये भी कहाँ स्थित है? आगरा यूपी में, और इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करें 2019 में यूनेस्को की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया था? तो ये भारतीय शहर को शामिल किया गया था। कौन सा है? वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और इसको 2019 में यूनेस्को का भारत के 38वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और जो भारत का 39वां स्थल शामिल किया गया है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, वो कौन सा है? रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना का यह पहला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला स्थल है रामप्पा मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, यह किस भगवान से संबंधित है? तो शिव भगवान से संबंधित है। और जो 40वां नंबर का बना है भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला, वो कौन सा बना है? धौलावीरा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि यूनेस्को की साइड में हाल ही में 6 भारतीय स्थलों को संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। उसमें से कौन कौन से हैं? एक तो है वाराणसी का गंगा घाट, वाराणसी का गंगा घाट, इसको यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कहाँ स्थित है? यूपी में। और नेक्स्ट बात करें बैकल महापाफाड़ स्थल, ये कहाँ स्थित है? बैकल महापाफाड़ स्थल, ये कर्नाटका में स्थित है। और मराठा सैन्य वस्तुकला, मराठा सैन्य वस्तुकला, वस्तुकला, ये भी कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। और एक याद रखिएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो ये 5th नंबर का है वो कौन सा है? तो 5th नंबर का है बेड़ा घाट, जबलपुर के पास ही स्थित है लेमटा घाट। लेमटा घाट को भी यहाँ से जीवाश्म के जो डायनासोर है उसके कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए थे। और जो 6वां नंबर शामिल किया गया है वो कांचीपुरम का मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। कांचीपुरम का मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये 6 स्थलों को हाल ही में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। और हाल ही में 2 शहर, एक है ग्वालियर,
ग्वालियर और दूसरा जो है ओरछा। ये मध्य प्रदेश के दो शहर हैं। इनको हाल ही में यूनेस्को के हिस्टोरिकल लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब धौलावीरा के अलावा कौन सा स्थल एक और है गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का ही, तो वो लोथल है, ये भी याद रखिएगा। लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। यदि पूछा जाए कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यदि पूछा जाए राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो राखी गढ़ी स्थित है ये हरियाणा में, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ये भी याद रखिएगा। जिसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, यह गुजरात में स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात जो है वो भारत का एक पश्चिमी राज्य है, यहाँ पास स्थित है गुजरात। और गुजरात की जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा जो लगती है गुजरात की वो दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है, और जो गुजरात की पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। गुजरात से एक क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात ही है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है, 1200 किलोमीटर की तट लगती है लगभग समुद्र से। गुजरात का जो DLR नंबर है वो क्या है? 332611 है। DLR मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। गुजरात का जो विधानमंडल है वो क्या है? एक सदनी है। एक सदनी कहें तो यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182 हैं। नेक्स्ट बात करें गुजरात के जो वर्तमान में CM कौन है, तो वो है विजय रूपानी। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ये भी याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गांधीनगर से याद रखिएगा किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री और वर्तमान में ही जो नया मंत्रालय बनाया गया है केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? गांधीनगर, ये भी याद रखिएगा। गुजरात का सबसे बड़ा शहर क्या है, तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। और पहला भारत का मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? असम में। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो अहमदाबाद में ही आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट बात करें कि रानी की बाव कहाँ स्थित है, ये जिसे यूनेस्को की फाइल में भी शामिल किया गया है। रानी की बाव ये गुजरात में ही स्थित है। और इसका जो चित्रण किया गया है 100 रुपये के नोट पर किया गया है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात के बारे में बात करें तो गिरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरवन नेशनल पार्क, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ब्लैकबक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ब्लैकबक नेशनल पार्क जो स्थित है ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। वंफदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात के कुछ करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि गुजरात में एक केवड़िया नाम का शहर है, और केवड़िया को ही भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल क्रेन कहाँ खोला है, तो इसने खोला है गुजरात में ही। और नेक्स्ट बात करें, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ लगाया गया है, तो गुजरात के कच्छ में लगाया गया है। नेक्स्ट बात करें कि गुजरात में सूरत में धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 12वां इंदिरा अभ्यास 2021 का आयोजन अगस्त में किस देश के साथ करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12th एडिशन का इंदिरा अभ्यास 2021 के नाम से यह भारत करेगा। ऑप्शन डी रूस के साथ। रूस के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज होती हैं, एक तो होती है इंदिरा और एक होती है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। तो ये इंदिरा जिसका नाम इस बार रखा गया है इंदिरा एक्सरसाइज 2021 के नाम से, और यह कौन सा संस्करण है, तो ये 12वां संस्करण है। और भारत और रूस के बीच अगस्त में आयोजित किया जाएगा यह
युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और रूस की संयुक्त नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें रफिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो रफिया ने हाल ही में जो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में क्या स्थित है, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, जो कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। इसके 5वें और 6ठे इकाई का निर्माण भारत और रूस दोनों देश मिलकर के करेंगे। नेक्स्ट बात करें रफिया के बारे में ही। तो रफिया की कैपिटल क्या है, तो रफिया की कैपिटल है मॉस्को यहाँ की राजधानी है। यहाँ रफियन रूबेल चलती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि रफिया की सांसद का क्या नाम है, तो ड्यूमा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें इंदिरा ने भी एक्सरसाइज इंडिया और रफिया के बीच में आयोजित की जाती है। अब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि भारत के विभिन्न देशों के साथ होती है और जो हाल ही में आयोजित की गई हैं। पूरी एक लिस्ट एक बार में पूरी देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये इंडिया और नेपाल के बीच आयोजित की जाती है। इम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित की जाती है। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज यह इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। फ्लीनेक्स ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। दफ्तलिक युद्धाभ्यास यह उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में आयोजित की जाती है। डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाती है। अजय वारियर इंडिया और यूके के बीच में आयोजित की जाती है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, यह टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है। और कोप इंडिया भी इंडिया और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार भी इंडिया और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है। अल नागा एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच आयोजित की जाती है। नफीम अल बहर भी इंडिया ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज भी इंडिया ओमान के बीच। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज यह पहले 3 देशों के साथ आयोजित की जाती थी, लेकिन अब इसमें एक देश और शामिल हो गया है। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। और पहले कौन कौन से देश के बीच की जाती थी, तो अमेरिका, जापान और इंडिया के बीच में आयोजित की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज याद रखिएगा। फिन्नो मैत्री इंडिया और जापान के बीच में। फिमबैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिटमैक्स एक्सरसाइज 3 देश, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में। शक्ति और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास या इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष और इंदिरा नेवी एक्सरसाइज यह किसके बीच की जाती है, इंडिया और रफिया के बीच। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच की जाती है। इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा का जो एक शहर है जो कि एक पर्यटन स्थल भी है, पुरी ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यह ड्रिंक फ्रॉम टैप क्या है, तो यह नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के सीएम, उनके द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसके तहत उड़ीसा के सभी घरों में और जो वहाँ का पर्यटन स्थल है वहाँ सभी नल टैप लगाए गए हैं। मतलब नलों के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन इस स्वच्छ पानी का सप्लाई किया जाएगा और ऐसा करने वाला पूरी भारत का पहला शहर बन गया है। यहीं होती है जगन्नाथ यात्रा में होती है। जगन्नाथ मंदिर भी है। जगन्नाथ मंदिर में काफ़ी दुनिया भर के पर्यटक स्थल आते हैं, तो उनको पहले क्या लाना पड़ता था, बोतलें लाना पड़ता था, जिससे प्रति साल यहाँ से 400 मीट्रिक टन का क्या होता था, कचरा उत्पन्न होता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार ने यहाँ ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू की है। अब पर्यटकों को बोतल लाने की ज़रूरत नहीं है, वह नल के द्वारा ही स्वच्छ पानी पी सकते हैं और जो सेवा देगी 24 घंटे 7 दिन। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, पुरी बना है। और पुरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा कहाँ पास स्थित है इंडिया के मैप में, तो उड़ीसा आपको मिलेगा यहाँ पास मिलेगा उड़ीसा आपको। और उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक हैं, ये याद रखिएगा।
उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। भुवनेश्वर में ही पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर में ही उड़ीसा के सीएम ने पहले भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना की है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? भुवनेश्वर में ही की गई है। नेक्स्ट बात करें कि मुखौटा अभियान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक मास्क का अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला मिशन शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया है? उड़ीसा सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। नेक्स्ट बात करें राजा परबा महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा में बनाया गया है। ये एक फसल महोत्सव है। इसमें एक पीटा ऑन द व्हील अभियान भी चलाया गया था। नेक्स्ट जो है उड़ीसा के बारे में ही, तो DRDO ने उड़ीसा का जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ से आकाश मिसाइल का परीक्षण किया और हाल ही में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का भी इन्होंने परीक्षण किया, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि उड़ीसा के बारे में ही, तो हाल ही में फुवर्ड रेखा सिंचाई परियोजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये उड़ीसा के द्वारा ही। एक याद रखिएगा आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है या दोनों में से एक की मृत्यु हो गई है और वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को इस आशीर्वाद योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये था उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ कब बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ बनाई गई है। यह कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय शहीदों को समर्पित है यह दिवस, और इसके तहत कारगिल के जो युद्ध में जो भी वीरों ने शहादत दी है उनको याद करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कारगिल युद्ध जो 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। तो 1971 के बाद भारत ने एक क्या किया, इन दोनों देशों ने 1998 में परमाणु का परीक्षण किया। परमाणु का परीक्षण दोनों देशों ने किया तो इनमें तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे वहाँ के 1999 में पाकिस्तान के कुछ घुसपैठी कारगिल पर, जो पहले किसका हिस्सा था, जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब क्या है, लद्दाख का एक जिला बन चुका है कारगिल, इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इन भारतीय सैनिक और पाकिस्तान सैनिकों के बीच भीषण क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन जब यहाँ के पाकिस्तान के घुसपैठियों ने कारगिल पर कब्जा कर लिया था तो इनको यहाँ से हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल से घुसपैठियों को हटाने के लिए, और भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए एक कोड नाम दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन व्हाइट सी। ये भी याद रखिएगा, कारगिल युद्ध अभ्यास के दौरान यह कोड नेम था ऑपरेशन व्हाइट सी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि 24 जुलाई को, तो एक और याद रखिएगा कि कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है KR नारायण थे। कौन थे, KR नारायण थे। और कारगिल युद्ध के समय ही भारत के PM कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो MR तर्रार करके थे। और यहाँ के PM कौन थे, तो नवाज शरीफ थे, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है इम्पॉर्टेंट डेज का, तो इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि अब तक जुलाई में बनाए गए हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है GST दिवस,
1 जुलाई को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्थापना दिवस बनाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, और जो पहला शनिवार पड़ा जुलाई का वो पड़ा 3 जुलाई को, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 3 जुलाई को भी बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को कौन सा डे बनाया जाता है, तो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है। कब? 17 साल की एज में 2014 में दिया गया। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। 15 जुलाई को क्या बनाया जाता है? 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को बनाया जाता था पहले राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, लेकिन इस साल किस रूप में बनाया गया? इस साल बनाया गया विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में। 17 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को बनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। 1990 में भारत रत्न पुरस्कार, 1993 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अवैध राष्ट्रपति थे। और इसके बाद आता है 19 जुलाई, लिख लीजिएगा। 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस, क्योंकि 19 जुलाई को ही पहली बार बैंकों का 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 जुलाई को बनाया जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, विश्व शतरंज दिवस। दोनों डेज बनाए जाते हैं 20 जुलाई को। और 22 जुलाई को बनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। और 23 जुलाई को बनाया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती। और 23 जुलाई को ही बनाया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती। 23 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो इतना याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है CBDT के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा। तो इतना याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जयंती का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो ये थी कन्नड़ फिल्म की दिग्गज अभिनेत्री जयंती जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें कर्नाटक के द्वारा 6 बार, लगभग 7 बार कर्नाटक फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगला जो है कि इनको ही डॉक्टर राजकुमार आजीवन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है जयंती जी को, जो कि दिग्गज कन्नड़ अभिनेत्री थी। इन्होंने 500 से अधिक फिल्में की हुई हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF स्थापना दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 27 जुलाई को CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना दिवस मनाया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो 27 जुलाई 1939 को। लेकिन इसका जो पहले नाम था वो क्या था? वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो 1949 में इसका नाम बदल करके CRPF कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। और नेक्स्ट बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। यह किस मंत्रालय, किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और यह सबसे बड़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भी है। इसके महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह इसके महानिदेशक हैं। तो इतना याद रखिएगा। अगला स्टैटिक के तौर पर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।